लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक अतरंगी किस्म के लोग शामिल हैं। कुछ बड़बोले और विवादित बयान देने वाले हैं और कुछ के तो भाषण सुन के ऐसा लगता है जैसे ये नींद में है या वाकई ये इतने डम है, इन्हें सामान्य ज्ञान भी इनका पूरा गोल है। आज दो वीडियो है बीजेपी के बड़े नेताओं के जो कल से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी वायरल हो रहा है। पहली वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब तक हर बार आपने इन्हें राष्ट्रगान और वंदे मातरम भूलते हुए देखा था और आज बीजेपी के इंदौर के सांसद शंकर लालवानी अपने संबोधन के दौरान वो नेताजी की जयंती पर उनका खुद का नाम भूल गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नेताजी की जगह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक समारोह आयोजित की गई थी और उस समारोह का हिस्सा बनने गए थे ये। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी उसका हिस्सा थे और उसी वक्त जब वो संबोधन दे रहे थे वहां से मंच से, तब संबोधन के दौरान उन्होंने नेताजी की जयंती पर उनका नाम भूल गए वो और उन्होंने नेताजी की जगह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लिया। नेताजी के कार्यों का उल्लेख कर रहे थे मंच से, तभी नेताजी बोलते बोलते उन्हें यही नहीं पता था कि नेताजी का पूरा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि नेताजी वहां आजाद हिंद फौज की रचना कर रहे थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। इस सेना ने भारत में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे नेताजी चंद्रशेखर आजाद। और यहाँ किसी के बताने पर जब उन्हें पता चला कि उनसे गलती हुई है तो दोबारा सुधार करने की बजाय दोबारा उन्होंने गलत नाम लिया और इस बार उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। आप वीडियो देखिए, अब फिर आगे इस पे बात करेंगे। इनके और बड़े इतिहासकार और जानकारों के जो बयान है जो काफी वायरल हो रहे हैं वो दिखाएंगे। और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया जो भारत में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। ऐसे नेताजी चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो देखिए, ऐसे ऐसे महान ज्ञानी नेता है बीजेपी में, मतलब ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं आधे अधूरे ज्ञान वाले जो एकदम मीडिया के सामने आके अपने आधे अधूरे ज्ञान से गलत बयानी करते हैं, गलत ज्ञान उड़ेल देते हैं, लेकिन जरा भी इसमें इन्हें संकोच नहीं होता। एकदम सीना ठोक के गलत बोल के वहां से सीधा निकल जाते हैं और उसपे फिर माफी भी नहीं मांगते। बहुत से ऐसे हैं, लेकिन पहले आपको दूसरे वीडियो के बारे में बता दें कि बीजेपी के साक्षी महाराज का ये दूसरा वीडियो है जिन्होंने विवादित बयान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्होंने ये कहा कि नेताजी की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। साक्षी महाराज ने कहा कि नेताजी के सामने लोकप्रियता और दूसरे पैमाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं भी नहीं टिकते थे, उनके सामने ठहरते नहीं थे। इस मामले में महात्मा गांधी का भी नाम लिया उन्होंने कहा कि ना महात्मा गांधी और ना ही नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के सामने ठहरते थे। तो इस वजह से मेरा आरोप है कि कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी और केवल इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता के आगे ये दोनों जो है यानी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ही कहीं ठहरते नहीं थे। महात्मा गांधी जी भी कहीं नहीं थे उनके आजू बाजू। तो देखिए वो वीडियो भी एक बार पहले आप देखिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। ने ही सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में दे दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। तो देखा आपने, ऐसे ऐसे जानकार हैं बीजेपी में जो कभी इतिहास का पन्ना पलट करके भी नहीं देखा और बिना देखे अपने बेफिजुल के बयान देते रहते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात थी कि नेताजी की जयंती के आड़ में महात्मा गांधी के प्रति अपनी जो मानसिकता है उन्होंने दिखा दी, वो भी सबके सामने। कितना सम्मान है इनके अंदर बापू को लेकर के वो इन्होंने दिखा दिया। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को तो ये पहले ही देशभक्त बता चुके हैं, पूरी बीजेपी ही इनकी पूजा करती है। तो ऐसे ऐसे तो बीजेपी में लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी करते हैं खुल के और बीजेपी इन पे कुछ भी नहीं करती। और जहां तक बात रही शंकर लालवानी की, तो इनके जैसे जो नेता है वो बीजेपी में एक लाइन से नीचे पोस्ट से लेकर के ऊपर कैबिनेट तक भरे पड़े हैं। बिहार की डिप्टी सीएम की यहाँ बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम बनते ही 2020 को उन्होंने 20,020 बोला था। फिर अभी कल ही उन्होंने एकदम मीडिया के सामने ही मीडिया को देश का तीसरा स्तंभ बताया था। अब ऐसे बिना मतलब अगर हम बोलते रहें और बिना मतलब किसी के पीछे हम पड़े रहें और चलाते रहें, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे भाई जो आप सभी लोग खड़े हैं, ये तीसरे स्तंभ है। सही क्या है गलत क्या है ये आपको जज करना चाहिए, उस जज से आगे काम करना चाहिए।
इसके अलावा एक चंद दिनों वाले शिक्षा मंत्री थे बिहार के मेवालाल जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार का इतना मेवा खाया था कि खाते खाते उनकी जो बुद्धि है वही भ्रष्ट हो गई थी। जनगण मन तक भूल गए थे। खुद को बड़े देशभक्त कहते हैं और वंदे मातरम का नारा भी बीजेपी के लोग गलत देते हैं, वंदे मार कहते हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं जो अपने सामान्य ज्ञान का परिचय खुद लोगों के सामने आकर के देते हैं, एकदम खुलकर लोगों के बीच में बांटते हैं और पार्टी की नाक कटवाते हैं। तो बीजेपी को इनको पार्टी में शामिल करने से पहले 2 हफ्ते की ट्यूशन लगवा देनी चाहिए। उन्हें अच्छे से पहले पढ़ाना चाहिए, कम से कम इन्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वही पढ़ा देना चाहिए कि लोगों के सामने जब जाए तो इन्हें बोलना क्या है। इन्हें वंदे मातरम और राष्ट्रगान का डिफरेंस नहीं पता, अंतर नहीं पता, किसे राष्ट्रगान कहते हैं और किसे राष्ट्रगीत कहते हैं वो नहीं पता, किसने लिखा है वो नहीं पता। जबकि आज हमारे देश में ये बच्चा ये जानता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है, किसने लिखा है, हर चीज। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए बीजेपी को इनको अपनी पार्टी में शामिल करने से पहले इन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, थोड़ा बेसिक ट्यूशन देकर के इनकी जो दिमागी हालत है उसको मजबूत करना चाहिए। उसके बाद इन्हें मंच पर लोगों को संबोधित करने के लिए भेजना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।